बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं एग कटलेट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो अब चलें एग कटलेट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग कटलेट्स बनाने के लिए हमने 3 अंडे ले लिए हैं, यानी कि एग। इन्हें हमने नमक डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया है और छिलका रिमूव कर लिया है। अब इन्हें हम सेंटर से कट करेंगे। छुरी हम यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे, धागे की मदद से हम इनको कट करेंगे क्योंकि इससे आसानी से कट हो जाते हैं। अब माशाल्लाह अंडों को तो हमने कट कर लिया है। अब अंडों को करेंगे साइड पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने ले लिए हैं जी 3 बड़े साइज़ के आलू, जिन्हें हमने नमक डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया है और कद्दूकश कर लिया है। आप भी कद्दूकश कीजिएगा, मैच नहीं कीजिएगा। ये हमने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसे भी हमने कद्दूकश कर लिया है और इसका पानी निकाल लिया है। 2 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे, जिन्हें हमने चॉप कट कर लिया है। और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून बेसन। इससे जो है बाइंडिंग अच्छे से होगी। अब हैंड्स को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बैटर थोड़ा चिपचिपा होगा क्योंकि आलू जो है वो पानी छोड़ते हैं। अब बैटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क मसाले, जो कि यूँ हैं 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबलस्पून नमक या फिर हस्बे जायका और 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्ब। हैंड्स पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैटर थोड़ा चिपचिपा होता है। और दोबारा से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह ये कटलेट्स बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अब इस पॉइंट पर ऐड करेंगे हरा धनिया और 1 अदद लेमन का जूस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे। अब इसको करेंगे साइड पर। अब हमने ले लिए हैं 3 अंडे, अब इन्हें तोड़ लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी नमक, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से फेंटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अंडे भी अच्छे से फेंट चुके हैं। ये हमने ले ली है ब्रेड क्रम्ब, वाइट वाली। ये होममेड ब्रेड क्रम्ब है। अगर आपको होममेड ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी चाहिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी। अब ये हमने ले लिया है आलू का मिक्सचर। हाथों पर ऑयल ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा बटर उठाएंगे। जितने साइज़ के आपने कटलेट्स बनाने हैं उस लिहाज से आपने मिक्सचर उठाना है। इस तरह से इसे फैलाएंगे और सेंटर में जो हमने रखेंगे उल्टा करके अंडा जो हमने कट किए थे। अंडा रखने के बाद साइडों से हम इसको उठाएंगे और सेंटर में कर देंगे और इस तरह से गोल करेंगे। अब माशाल्लाह ये पेटी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसकी कोटिंग हम करेंगे। अब कोटिंग के लिए हम सबसे पहले अंडे में कोट करेंगे अच्छी तरह से। अब माशाल्लाह ये हमने एग कटलेट्स बना लिया है। इसे एक प्लेट में रख देंगे और इसी तरह से हम दूसरे भी एग कटलेट्स बना लेंगे। अब माशाल्लाह एग कटलेट्स हमने बना लिए हैं। आपको मैं ये बताती चलूँ कि आपके आलू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आलू कितना पानी छोड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर नरम है तो उसमें आप जो है 1 या 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दीजिएगा। और नरम लग रहा है तो और ऐड कीजिएगा, लेकिन हमारा जो मिक्सचर था उस लिहाज से बिल्कुल ठीक था तो हमने नहीं ऐड किया। अब आपके आलू के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पानी छोड़ता है, क्योंकि हर आलू अलग अलग होता है। तो अब चलें एग कटलेट्स को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। अब इस तरफ हमने एक फ्राई पैन में ऑयल ले लिया है। फ्लेम ऑन कर लेंगे और ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। अब माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा आलू का बैटर और आप देख सकते हैं अच्छे से गर्म है ऑयल। अब एग कटलेट्स ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्हें बस हमने शैलो फ्राई करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारी सब चीज़ें जो हैं वो पकी हुई हैं। अब इन्हें हम एक साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये कटलेट्स आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डालकर दे सकते हैं या फिर आप दावत वगैरह में भी बना सकते हैं और चाय के साथ भी बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको पलट लेंगे। अब माशाल्लाह हमने इनको पलट लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब इन्हें दूसरे साइड से भी कलर आने तक फ्राई करेंगे। अब माशाल्लाह एग कटलेट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें निकाल लेंगे एक छन्नी की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो एक प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लेट में निकाल लेंगे। अब दूसरे कटलेट्स भी डालेंगे फ्राई करने के लिए। इसी तरह से हम ये भी कटलेट्स फ्राई कर लेंगे और डिश आउट करेंगे। अब माशाल्लाह एग कटलेट्स को हमने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं और आपको चेक भी कराएंगे कितने क्रिस्पी बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। और अब आपको तोड़ के भी चेक करवाएंगे लग कैसे रहे हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं अंदर से कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये कटलेट्स बनते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप इस एग कटलेट्स को चटनी या केचप के साथ खा सकते हैं। आप इस कटलेट्स की रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा कि आपको मेरी एग कटलेट्स की रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।